ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। डीआरडीओ ने घोषणा की है कि देश में निर्मित ड्राई कावेरी इंजन अब पूरी तरह से स्थिर हो चुका है और इसे घातक परियोजना जैसे उन्नत रक्षा कार्यक्रमों में उपयोग किया जा सकता है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया है और विदेशी इंजनों पर निर्भरता समाप्त करने की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। हमारा कावेरी इंजन ने 51 kN जो बोलते हैं उसको थ्रस्ट कैपेसिटी वो उसने अचीव कर ली है और अब ये यूज होने वाला है भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, घातक में। ये खबर सबसे पहले तो बहुत ही स्पेशल बन जाती है बिकॉज आज से 10 साल पहले जो हमारे रक्षा मंत्री थे श्री मनोहर पारिकर जी, इन्होंने पार्लियामेंट में उस समय कहा था कि एक दिन आएगा जिस दिन हमारा जो घातक प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हमारे कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट इस्तेमाल किया जाएगा एंड वही दिन दोस्तों आज आ चुका है बिकॉज डीआरडीओ ने इस चीज को कंफर्म किया है। के अंदर कुछ टर्बो फैन लगा दे तो 73 kN तक इसकी कैपेसिटी आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ टेस्टिंग के बाद जिस पर्पस के लिए इसको स्टार्ट किया था तेजस के लिए, शायद उसके लिए भी हम अचीव कर लेंगे। यानी खबर बहुत ही बढ़िया इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर आप यहाँ पे डीआरडीओ के काम करने की स्पीड देखें, जस्ट आज से 20 दिन पहले कावेरी इंजन की यहाँ पर अप्रूवल मिला था फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग। उसके बाद इसकी जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो ऑलरेडी रशिया में चल रही हैं, इसको लेकर भी हमने कवरेज करी थी एंड अब हमारे सामने है कि डीआरडीओ ने उसमें डिजाइन चेंजेस भी कर दिए हैं एंड बोल दिया है कि अब वो वाला जो इंजन है वो हमारे घातक प्रोजेक्ट के लिए भी सूटेबल हो चुका है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अब डीआरडीओ ने बोला था कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जैसे हवा का आने जाने का कुछ था, तो वो उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। देखिए ये जो घातक है ये भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही है, बट ये चलेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है, इसके अंदर मिसाइल सिस्टम्स रहेंगे, इसमें मिसाइल्स रहेगी और ये वैसे ही काम करेगा जैसे फाइटर जेट रहेगा, पर धीरे से करेगा। तो एक तरह से दिस इज वन ऑफ द और आपको मालूम है कि फ्यूचर में वॉरफेयर जो होने वाला है उसके अंदर ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का बहुत ज्यादा रोल होगा। आज इमीडिएट में अब मैं ये बोलता हूं कि तेजस के हिसाब से वी वर अ फेलियर, बट इसको भारत ने क्या किया, इसको यूज कर रहे हैं अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर है। तो शायद 4-5 साल बाद इसका यूसेज बहुत ज्यादा स्तर पे होगा। इसमें एक चीज होगा कि हमने एक चीज है कि आपने एक न्यूज बताया था जिसमें आपने बताया था कि टेस्टिंग सेंटर चालू हो चुका है। इसके अंदर हम 130 kN तक का इंजन, ट्विन इंजन टेस्टिंग कर पाएंगे, वो भी 2025 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। बेंगलोर में ये टेस्टिंग सेंटर खुल रहा है, ठीक है। देखिए अंबर जी, अब भारत के जो एयरक्राफ्ट है, भारत को कम से कम 50 स्क्वाड्रन चाहिए, पर आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन या 31 स्क्वाड्रन है। उसके अंदर भी जो सुखोई है, सुखोई 30, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको हम सुपर सुखोई बना रहे हैं, ठीक है। उस प्लेन की मात्रा अराउंड 272 प्लेन्स है। 36 प्लेन हमारे रफाल के हैं और एक 18 प्लेन पकड़ लीजिए तेजस के, तो टोटल मिला के 326 प्लेन ही है, जबकि हमें चाहिए 900 प्लेन। इतना आएगा क्योंकि बाकी जो प्लेन हमारे पास है, MiG-29, मिराज और जैगवार, ये धीरे धीरे रिटायर कर देंगे। अब भारत के जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, 83 प्लेन्स पहले ऑर्डर दिया था, बाद में 97 प्लेन्स ऑर्डर दिया, तो 180 प्लेन वैसा ही है। और भारत 114 प्लेन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी एक्वायर करने का टेंडर उसका चल रहा है। तो गवर्नमेंट वेरी मच सीरियस है इसके लिए। और आपने देखा है कि 24 दिसंबर को GTRE, जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, एक आर्म है DRDO का, जिसका काम ही यही है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, फाइटर के लिए इंजन बनाए, तो वो ये काम कावेरी के ऊपर कर रही है। तो कावेरी अभी आपने देखा है कि इन फ्लाइट टेस्टिंग हो गई उनकी, फिर आपने देखा है कि हम टेस्टिंग फैसिलिटी भी नियरिंग कंप्लीशन है,
और जिस काम के लिए यूज होना था उस काम के लिए यूज नहीं हुआ, बट फ्यूचरिस्टिक के लिए यूज होगा, तो घातक हमारे लिए एक तरह से बहुत ही ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा विदाउट एनी आउटसाइड डिपेंडेंस। जो भी कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बनेंगे और हम अपना खुद का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हम अपना खुद का बना पाएंगे, जिसके और इसके आगे इसमें भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। और आपको ये चीज बता देता हूं कि जो बेंगलोर में फैसिलिटी खुल रही है जिसमें टेस्टिंग सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है, वहां पे 130 kN का ट्विन इंजन का हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो आनका प्लेन का भी जो कावेरी आनका प्लेन के अंदर जो इंजन लग रहा है उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और थोड़े दिनों में मेरे हिसाब से कुछ महीनों या साल में हम ये कावेरी इंजन को भी डेवलप कर लेंगे तेजस के लिए। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। डीआरडीओ के द्वारा बताया गया है भारत ने स्वदेशी तकनीकों से कावेरी इंजन को बना लिया है। दोस्तों इस इंजन को बनाने के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत अब दूसरे देशों से अपनी निर्भरता को कम करने में लगा हुआ है। भारत तेज़ी से मेकिंग इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीकों के द्वारा अपनी ज़रूरतमंद मिसाइल, फाइटर जेट, सबमरीन, कावेरी इंजन को बनाने लगा है। दोस्तों एक समय हुआ करता था जब भारत दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करता था, जब भारत विदेशी देशों को पैसा देता था अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जो भी पार्ट्स मंगवाए जाते थे उन पार्ट्स को दिया नहीं जाता था ताकि भारत स्वदेशी तकनीकों से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। दोस्तों आज का भारत मेकिंग इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत अपने ज़रूरतमंद सामानों को बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों डीआरडीओ ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को काफ़ी दिन से रोका गया था, अब जाकर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों भारत के द्वारा बनाए गए स्वदेशी तकनीकों से मिसाइल, फाइटर जेट विदेशी देशों के द्वारा मांग की जा रही। विदेशी देश खरीदना चाह रहे हैं भारत की मिसाइल हो, फाइटर जेट हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।